विषय भोग में रस आता है, इसीलिए आदमी विषय भोग के पीछे पड़ता है। हर इंसान को रस की जरूरत है। बिना रस के कोई जीव ठहर नहीं सकता। कितने कायदे बनाओ, कितने डंडे दिखाओ, कितने नरक बता दो, लेकिन उसको रस की रुचि है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति रस से है। विषय भोग में क्यों गिरता है? कि रस के लिए। ये बात ठीक है ना, सबके अनुभव की। फिर चाहे आंख का रस हो, चाहे नाक का रस हो, चाहे जीभ का रस हो, चाहे पति पत्नी के खड्डे में पड़ने का रस हो, लेकिन रस आता है। उस रस से जो सुख की झलक मिलती है, उससे जीव समझता है कि ऐसा करने से रस मिला। ये 5 प्रकार के जो हमारे साधन है ना, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय, इनको बोलते विषयजन्य सुख, विषयजन्य रस। इस विषयजन्य रस में क्षण भर तो रस आता है, लेकिन जीवन भर गुलाम बन जाता है। और विषयजन्य रस के संकल्प पूर्ति में पराधीनता है। कोई भी विषय सुख लेने का, जो रस लेने की इच्छा है, तो संकल्प होता है, तो संकल्प पूर्ति में पराधीनता है, और संकल्प की अपूर्ति में भय है कि संकल्प पूर्ण नहीं हो रहा है, मैं भागा हूं, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही। तो इच्छा पूरी होती है तो पदार्थों की दासता की रेखा अंतःकरण में बढ़ जाती है, और इच्छा जब पूरी नहीं होती है तो अपूर्ति की आग झुलसाती रहती है। पूर्ति होती है तो वासना बढ़ती है, और पूर्ति नहीं होती है तो दीनता बढ़ती है। दोनों तरफ से घाटा है। तो इच्छा पैदा होती है बेवकूफी से, पूरी होती है पराधीनता से। और इच्छा पूरी हो गई तो फिर इच्छा पूर्ति होने के बाद समय जो सुख मिला, उसके बदले में दुख तो बंडलों का बंडल भोगना है। फिर भी इच्छा पूर्ति का जो लकीर बन गया अंतःकरण में, वो बार बार वो काम करने को ले जाती है। जैसे भोग भोगने के बाद जो वैराग्य आता है, वो वैराग्य टिक जाए, और कथा सुनने के बाद जो भगवान के लिए राग पैदा होता है, वो टिक जाए। ये दोनों हम लोगों के अनुभव है। आप ईश्वर को मानो चाहे न मानो, किसी संप्रदाय को स्वीकार करो, किसी गुरु को स्वीकार करो चाहे न करो, लेकिन ये सब के जीवन को छूती हुई बात है। ये बिल्कुल परम आस्तिकपना है। ये तो नास्तिक को भी आस्तिकपना पैदा कर दे, ऐसी बात है। ये खास बातें हैं। तो भोग भोगने के बाद जो ग्लानि पैदा होती है, वो आपका अनुभव है। और सत्संग सुनने के बाद जो आनंद प्राप्त होता है, या ईश्वर प्राप्ति की आवश्यकता अनुभव में आती है, ये भी आपका अनुभव है। तो सत्संग के बाद सत्य के लिए जो प्रीति पैदा होती है, और भोग के बाद जो भोग से अरुचि पैदा होती है, ये अपने अनुभव का अगर आदर करे तो हर इंसान परमात्मा का अनुभव कर सकता है। अपना अनुभव है, अपने अनुभव का हम आदर नहीं करते। अब थोड़ा ऊपर चले। विषयों से जो रस आता है तो संकल्प पूर्ति की दासता और अपूर्ति में चिंता देता है। संकल्प पूरा हो गया तो उस पूरे संकल्प के समय जो झलक आई, उसको भी आदमी याद करते करते उससे बंधता रहता है। जहीं सुख मिला तो उसको याद करते करते, उस झलक को याद करते करते भी फिर ऐसा ही संकल्प करके संकल्प पूर्ति की जाल बुनता रहता है और फंसता रहता है। संकल्प पूर्ति स्वाभाविक हो जाया करे। जैसे हम सत्संग कर रहे हैं और बरसात ना हो,
ये हो गई संकल्प पूर्ति। जय जय। स्वामी जी आ जाए, सत्संग मिल जाए, ये हो गई संकल्प पूर्ति। लेकिन इस संकल्प पूर्ति में व्यक्तिगत सुख नहीं है, सुख का भोक्ता नहीं बनना है, लेकिन सुख स्वरूप के रास्ते का पथिक बनना है। इसलिए ये संकल्प बांधता नहीं। पत्नी का भोग, पति का भोग या कोई विषय के भोग से सुख मिल गया तो रसगुल्ले खाए, बड़ी मजा आएगी। अच्छा, फिर वो रसगुल्ले तुम्हारे को बांध दिया। भोजन आपने किया, माँ ने, पत्नी ने अपनी मर्जी से सब्जी आदि बनाई, आपने भोजन किया तो भोजन का स्वाद तो वही आएगा, पेट तो भरेगा। लेकिन अपनी इच्छा से अगर तुमने पदार्थ बनाकर खाए तो संकल्प पूर्ति का जो सुख मिलेगा, उस सुख ने तुमको पदार्थ का, रसना का गुलाम बना दिया। संतान को जन्म देना, एक दो बेटा हो गया, वो अलग बात है, लेकिन उस काम विकार से जो सुख बुद्धि आती है वो शरीर को निचो डालती है। और निचोया हुआ शरीर उस वक्त वैराग्य अनुभव करता है। थोड़े दिनों के बाद फिर वो काम की रति के समय जो जरा सा सुख आया, उस सुख की स्मृति करके बार बार हम संकल्प पूर्ति की जाल में फंसते हैं। तुलसीदास महाराज ने कहा, काम क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। बड़ा विद्वान वायसरा है, हुक्म करता है तो फौजी भागते हैं, हजारों सैनिक बंदूकें चला लेते, लेकिन शाम को, रात को देखो लेडी के आगे क्रोध आता है तो बुद्धिमान भी बुद्धि क्षीण हो जाती है। तो काम क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। तो संकल्प पूर्ति से जो सुख मिला उसकी स्मृति नहीं करनी चाहिए, एक बात। और संकल्प अपूर्ति का जो भय है उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। सब संकल्प किसी के पूरे नहीं होते और सब संकल्प किसी के अपूर्ण नहीं होते। कुछ संकल्प पूरे होते हैं और कुछ अपूर्ण रहते हैं। जो चाहते हैं वो सब होता नहीं, जो होता है वो सब भाता नहीं, और जो भाता है वो टिकता नहीं। ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें संदेह हो तो पूछो। जो भी दुख है, जो परेशानियां हैं, वो केवल आप ईश्वर को नहीं मानते उसीलिए परेशानी है? नहीं नहीं, ईश्वर को तो बथेरे लोग मानते हो फिर भी परेशान है। ठीक समझ नहीं है इसलिए परेशान है। ईश्वर को तो हम लोग मानते हैं ना, कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण को, कोई बुद्ध को, कोई किसी को, भगवान को तो मानो, फिर भी परेशानी है। तो ईश्वर के ज्ञान को जब तक अपन लोग नहीं स्वीकार करते हैं तब तक, वैद्य को तो मानो लेकिन वैद्य की दवा न लो तो बीमारी कैसे जाएगी। ज्ञानात दग्ध कर्माणि यथा धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे लकड़ी के ढेर को आग जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही हे अर्जुन ज्ञान की अग्नि तेरे सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। तो सुख की लालसा और दुख का भय, इन दोनों कारणों से हमारा अंतःकरण मलिन होता है। जैसे आईना है ना, तो आईने में आप लट्ठियां लगाओ, दरारें पाड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दो बड़े आईने को और वहीं चिपकाए रखो, तो आपका एक चेहरा अनेक होकर दिखेगा। ऐसे ही अंतःकरण हम लोगों का, वैसे परमात्मा की सत्ता पाकर अंतःकरण में स्फुरना होती है। तो जिसको परमात्मा की चेतना मिलता है वो अंतःकरण मलिन क्यों होता है? कि सुख की इच्छा और दुख का भय, ये दोनों प्रकार की लकीरें बनती है, इसलिए अंतःकरण मलिन हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होता है तो दूसरे के दिल की बात भी पता चल जाता है और संकल्प सत्य भी होने लगता है। तो अंतःकरण मलिन कैसे होता है? कि संकल्प पूर्ति की इच्छा और संकल्प अपूर्ण की चिंता, संकल्प पूर्ति का सुख और संकल्प अपूर्ति की लालसा, चिंता, भय, इससे अंतःकरण मलिन होता है। अब जो होना है सो होना है,
जैसे घर में दिया बुझ जाता है, यहाँ लाइट का फ्यूज उड़ जाता है तो हाय रे हाय बोलते हैं, लेकिन सूरज शाम को अस्त हो जाता है, इतना बड़ा दिया शाम को रोज बुझ जाता है तो हाय रे हाय नहीं बोलते। क्योंकि समझते कि सूरज ढलता है। ऐसे ही समझते कि एक दिन ये शरीर ढलता है। संसार का नाम, कोई यश करता है, कोई अपयश करता है, कोई मान देता है, कोई अपमान देता है, कभी अनुकूलता होती है, कभी प्रतिकूलता होती है। जो धूप सहते हैं वे ही फिर बारिश का आनंद लेते, जो बारिश का आनंद लेते उनको भी कीचड़ का मजा लेना ही पड़ता है। जयराम जी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए द्वंद्व हैं। बारिश तो हो लेकिन कीचड़ ना हो, बारिश तो हो लेकिन धूप न लगे, ये नहीं, ये तो साथ में आएगा। और जो आदमी गर्मी नहीं पचा सकता वो सर्दी नहीं पचा सकता, जो सुख नहीं पचा सकता वो दुख नहीं पचा सकता, जो दुख नहीं पचा सकता है वो सुख नहीं पचा सकता, जो अपमान नहीं पचा सकता वो मान भी नहीं पचा सकता। हकीकत में ये सब चीजें पचा लेने के लिए है। हम लोग इन चीजों से बंध जाते हैं। सुख की लालच, यश की लालच, मान की लालच फिर हमसे गंदा काम भी करवा लेगी, कूड़ कपट भी करवा लेगी। अगर मान की लालच नहीं है तो आपसे सत्कर्म होंगे, और सत्कर्म अपने में ही पुरते हैं, वो अपने आप मान पैदा कर देंगे। कालू नाम का लड़का था, अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा मुझे प्रसिद्ध होना है, कोई उपाय बता। बोले अब्बा जान से पूछ। अब्बा जान मुझे प्रसिद्ध होना है। अब्बा जान ने कहा बेटे प्रसिद्ध होना है तो दो रास्ते हैं, एक तो तू सेवा करो, अच्छे काम करो, खुदा की बंदगी करो, लोगों का काम करो, इससे प्रसिद्ध होगा, लेकिन समय लगेगा, देर लगेगी, इसमें कई विरोध भी होंगे छोटे मोटे, लेकिन तू अडिग रहेगा प्रसिद्ध हो जाएगा, और वो प्रसिद्धि लंबा समय टिकेगी। और दूसरा है तुरंत फायदा देने वाली, तुरंत फायदा देने वाली है, ऐसा कोई गंदा काम करो कि तेरा नाम हो जाए कि इसने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा। वो गया गांव के बाहर, पनघट पे से माइया पानी भरते थे, वो सलवार ऊंचे कर कर पनघट पे खड़ा होकर पिचकारी मारने लगा कुएं में। पिचकारी तो समझ गया, बाथरूम करने लगा, पिचकारी मारी कुएं पे तो अरे रे तोबा तोबा, ये नापाक कर दिया। कौन था? करे वो तो कालू में आ रहे, वो तो कालू 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 कालू। गांव में तो क्या चारों और चारों तरफ के छोटे छोटे गांव में कालू ने ऐसा किया। कालू तो भाग गया नाना ने, लेकिन नाम उसका प्रसिद्ध हो गया। कैसे प्रसिद्ध हो गया? कि कुकर्म करने। अब ये प्रसिद्धि क्या है? कुप्रसिद्धि है। इससे भले शरीर का थोपा हुआ नाम तो हो, तो जो ऐसे हल्के साधन से प्रसिद्ध होने चाहते हैं वे महाशय कुप्रसिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो सत्य का अवलंबन लेते हैं, प्रसिद्धि की इच्छा नहीं है और सत्कार्य करते हैं, तो उनको सुख भोग की इच्छा और दुख का भय उनका चला जाता है। सुख भोग की इच्छा और दुख का भय जाते ही काम करने के बाद उन्हें शांति का अनुभव होता है। जयराम जी, सत्कार्य करने के बाद उनको सुख यश भोग की इच्छा नहीं रखते हैं, तो सत्कार्य के बाद, कार्य के बाद उनको शांति का अनुभव होता है। तो सुख की लालच मिटते ही उनका मन शांति का अनुभव करता है। शांति का अनुभव से सामर्थ्य पैदा होता है। शांति का उपभोक्ता न हो तो फिर ज्ञान का किरण पैदा होता है, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। स्व का ज्ञान, अपने मैं का ज्ञान, वो पैदा होता है। तो सुख की लालच, दुख का भय, ये दोनों निकाल देना चाहिए। एक पॉइंट ये, चाहे फिर किसी मजहब को मानते हो, चाहे अल्लाह को माने, चाहे राम जी को माने, चाहे किसी गुरु को माने, ये बात जिसमें आ जाएगी वो ऊंचा उठ जाएगा, चाहे वो नेता हो। तो सुख की लालच मिटाने के लिए एक उपाय यह है कि सुख लेने की चीज नहीं है, सुख देने की चीज है। ये बात समझ लें। मान लेने की चीज नहीं है, मान देने की चीज है। जो मान की इच्छा से काम करते हैं तो उनको मान की इच्छा के अनुसार मान मिलता है तो मान में आसक्त हो जाते हैं, और थोड़ा ज्यादा मिलता है तो अजीर्ण हो जाते हैं, और कम मिलता है तो द्वेषी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये बिल्कुल हम लोगों के काम की बात है। ये हमारा रामायण है। आज की कथा जो है हमारा रामायण है, हमारा भागवत है, हमारी उपनिषद है, हमारा ज्ञान है, हमारा गुरु है, हमारा माता पिता है। आज का ज्ञान ऐसा है। ये बात आ गई, फिर चाहे आप किसी मजहब के हो, किसी उम्र के हो, आप महान हो जाए।
तो सुख की लालच, सुख की दास्तां मिटाने के लिए दूसरों के दुख निवृत्त करने में लग जाओ तो आपके सुख की लालच मिट जाएगी। और दुख का भय मिटाने के लिए नया उपाय नहीं करना पड़ेगा। अमेरिका में रॉक्सफेलर नाम का एक लड़का 21 साल की उम्र में करोड़ों रुपया कमा लिया था। $1 मिलियन माना यहां का करोड़ हो गया, 1,30,00,000 हो गए। 21 साल की उम्र में मिलियनर हो गया और उसका हौसला और कायम हो गया। महाराज 52 वर्ष की उम्र में इंडियन वैक्यूम स्टैंडर्ड वैक्यूम कंपनी का मालिक हो गया। वो बड़ी कंपनी थी, वो अरबोपति हो गया। लेकिन उन दिनों में धन से यशस्वी होने की जो उसकी लालच थी, धन से भोग भोगने की जो उसकी स्पीड थी, उन भोगों ने उसके शरीर को बिल्कुल निचोड़ डाला। नस नाड़ियां खाली हो गई, आंखें भी कमजोर हो गई, थोड़ी थोड़ी बात में धुजारी पैदा हुई। ऐसा नहीं कि कुंडली जागी और धुजारी पैदा हुई, नहीं, कमजोरी के कारण। उसके बड़े बड़े डॉक्टर, जो अरबोपति है उसके डॉक्टरों की क्या कमी है, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर जांच करे और 10,000 रुपया फी ले ले, ऐसे डॉक्टर। उन डॉक्टरों ने कहा कि हमारे पास से भले तुम कितनी दवाइयां लो, लेकिन जब तक तुम्हें चिंता, भय और लोभ की वृत्तियां उठती रहेगी तब तक हमारा इलाज सफल नहीं होगा। और अभी तुम्हारा शरीर जैसा चलता है वैसा अगर चलता रहा तो 6 महीने से ज्यादा तुम नहीं जी सकते। रॉक्सफेलर ने अपने संस्मरणों में लिखा है, अब मैंने जीवन जीने का ढंग बदल दिया। मेरे को भय लगा कि 6 महीने में मर जाऊंगा, ये अरबों रुपया, करोड़ों रुपया, मकान, ये किस काम में आएंगे? जब शरीर नहीं रहेगा तो ये सब किस काम में? तो जो मैं धन कमाने की चिंता में था, अब मैंने चिंता को चिंतन में बदला कि इस धन से बहुत जनों को फायदा कैसे हो। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उस धन का उपयोग किया तो चिंता चिंतन में बदल गई और मेरा धन कोई छीन लेगा वो भय निर्भयता में आ गई। और फिर दीन दुखियों को तो बाहर के साधनों से सारवा, लेकिन दूसरे जो कुछ पात्र हैं उनको आध्यात्मिक ढंग का प्रसाद बंटवाने में, बांटने में अगर आदमी लग गया तो उस आदमी को सुख लेने की लालच और दुख का भय अपने आप चला गया। रॉक्सफेलर 92 वर्ष तक जिया है। जो 52 वर्ष में मरने वाला था वो 92 वर्ष तक जिया, प्रसिद्ध हो गया। आप इतिहास को देखें वहां के रॉक्सफेलर की बात। तो जब जब आदमी दुखी होता है तो धन से दुख नहीं मिटता है, सत्ता से दुख नहीं मिटता है, लेकिन सुख की लालच और दुख के भय को छोड़ने से दुख मिटता है। जय जय। अगर धन से दुख मिटता तो धनवान पूरे सुखी होने चाहिए। अगर सत्ता से दुख मिटता तो जो जिनके हाथ में आज के दिन भी सत्ता है, क्या वे निर्दुख हैं? वो आप लोगों से बेचारे ज्यादा दुखी। कई मिनिस्टर मेरे शिष्य हैं, कई MP लोग मेरे साधक हैं, शिष्य हैं। बोलते थे कि जब तक सत्संग नहीं मिला था, गुरु मंत्र नहीं मिला था, तो हृदय को बिच्छू डंखे ऐसे घड़ी घड़ी में डंख लगते थे। अभी समझ गए कि जीवन जीने का ढंग आ गया है। तो आज की एक पॉइंट है, समझ ले। आप लोग सुन रहे हैं ना, सब लोग, किसान लोग, भाई लोग, बहनें लोग, सुख का विचार आए तो सोचना कि संसार में अगर सुख होता तो संसारी लोग सुखी होते। फिर राजे महाराजे पागल था क्या? गुरु के चरण में गए। संसार में सुख नहीं है, संसार में तो कर्म करके अपने बंधन काटना है। जयराम जी की जेल में कोई सुख लेने जाए तो मूर्ख है। रोटी खा ले, जेलर काम करवाएगा कि काम कर ले और दिन अपने पसार कर ले। कोई जेल में जाकर अगर सुख लेने की कोशिश करता है तो पक्का जेल कैदी है। वो तो फिर बाहर निकलेगा और फिर गड़बड़ करेगा और कैद में आ जाएगा। ऐसे अगर संसार में सुख मिल गया तो मरने के बाद फिर आदमी संसार की कैद में ही आएगा और माता के पेट में लटकना पड़ेगा। माता के पेट में ऊंधा होके लटका तो क्या सुख लिया?
जैसे घड़ा कुम्हार पकाता है तो उसको अग्नि में सेकता है, ऐसे रजवीर्य जठराग्नि में माता की गर्भाग्नि में पकता है, तब हड्डियां बनती, खोपड़ी बनती। कितना दुख भोग। संत चांगसेन चीन में किसी मरघट से गुजर रहे थे, और मरघट कोई साधारण आदमी का नहीं था, रजवाड़े का मरघट था। रात का समय था, उनके पैर से कोई खोपड़ी टकरा गई। चांगसेन ने क्या करा, उस खोपड़ी को लेकर माफी मांगा। आज न विनय करने लगा, दंडोत प्रणाम करने लगा, मुझे भूल हो गई। आंखों में से आंसू बरसने लगे। शिष्यों ने कहा, गुरु महाराज ये क्या कर रहे हो? क्यों, क्या कर रहा हूं? बोले, आप इस खोपड़ी से क्या माफी मांग रहे? बोले, इसको मेरा पैर लग गया, पैर की टक्कर लग गई, और ये कोई साधारण आदमी की खोपड़ी नहीं, ये तो किसी राजा की थी, और ये खोपड़ी सिंहासन पर बैठती थी। उस वक्त इसके शरीर को कोई पैर भी लग जाता तो फांसी लग जाती, अब इसकी खोपड़ी को पैर लग गया है, मुझे तो माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, आप इससे माफी मांगते? फिर आंखों में आंसू क्यों है? कि आंखों में आंसू इसलिए है कि मनुष्य जन्म पाकर गर्भाग्नि में पक कर फिर अहंकार को पोषने के लिए, वाहवाही के लिए, भोग भोगने के लिए बड़े तख्त लिए, सुख की इच्छा ने तुमसे कई बुरे काम करवाए और राजे महाराजे कहलवाए, लेकिन जिसको राजे महाराजे करके सलामी भरते थे उस खोपड़ी की हालत बेचारी की। आज एक साधारण आदमी के पैर की ठोकर से अपने को नहीं बचा सकती। अरे खोपड़ी, तेरी ऐसी दुर्दशा क्यों? और ऐसी ये खोपड़ी 5 साल पहले अगर होती तो इसको जरा सा थोड़ा यूं भी कर देते, तू कह देते तो हम हमारी मुसीबत कर देती थी, और अभी पैरों से ठुकराई जाती। इसलिए रोता हूं कि संसार तेरी नश्वरता और इंसान तेरा पागलपन। मृत्यु कब झपेट ले और ये राख हो जाए, कोई भरोसा नहीं। जो राख होने वाला शरीर है उसके इंद्रिय सुख भोगने में दिन रात लगे हैं। अली पतंग मृगमीन गज, एक एक रस आंच, तुलसी तिन की कौन गति, जिनको व्यापे पांच। मीन स्वाद में फंस जाती है, अली गंध में फंस जाता है, पतंग रूप में फंस जाता है, गज स्पर्श में फंस जाता है। एक एक विषय का भोग भोगने से बर्बाद हो जाते हैं, तो पांचों विषयों का जो भोग भोगने में लगे उनकी क्या हालत होगी? ये तो बड़े भाग्य होते कि दो वचन सत्संग के मिलते, कुछ पाप कटते हैं, कुछ अज्ञान कटता है, कुछ ज्ञान की मूड़ी मिल जाती। नहीं तो मनुष्य से तो अन्याय है कि कुत्ते भी हैं तो उनकी सीजन होती है तब सत्यानाश करते, आदमी का तो कोई भरोसा ही नहीं। गाय जब जरूरत होती तब बोलती है, आदमी तो खाम खा किसी की चुगली करेगा, किसी की निंदा करेगा, कोई अच्छा काम करता होगा तो पत्थर मारेगा, ये कर दो वो कर दो। तो आदमी तो पर निंदा में, पर चुगली में और भोग भोगने में अपनी तो खुद बर्बादी कर रहा है। और उसकी माई, उसकी बहू ऐसी है, उसकी ननंद ऐसी है, उसकी, अरे तू रोटी अपनी खावे, खोपड़ी दूसरों के लिए खर्च कर रहे। नारायण 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 नारायण। तो संकल्प, अब बहुत ऊंची बात हम लोग समझेंगे। संकल्प पूर्ति की जो लालच है वो हमको चिंता में डाल देती, और संकल्प अपूर्ति का जो भय है वो हमको भय में तपाता रहता है। तो संकल्प पूर्ति की लालच और संकल्प अपूर्ति के भय को निकाल देना चाहिए। कैसे निकालें? कि जन्म से, जन्मते वक्त प्रारब्ध, अन्न जल और संबंध, शादी विवाह, ये सब पहले से निहित है। हमारा यहाँ आना निहित था। व्यास जी को भगवान ने निमित्त बना दिया, आप लोगों को निमित्त बना दिया। हमारा अन्न जल था, ऑटोमेटिक हो रहा है। जैसे फिल्म में एक चित्र आता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है, आप बोलते हैं हाँ और अब तालाब आ जाए। अरे आप बोलो चाहे न बोलो, तालाब आने वाला होगा, आएगा कि आप देखते रहो, फिल्म को चलने दो, समय की धारा को चलने दो। बेटा आने वाला होता, बेटा को बाप भी नहीं रोक सकता, बेटा आके रहो। बेटी आएगी तो आएगी, जमाई आएगा तो आएगा, मिलेंगे वो मिलेंगे, बिछड़ेंगे वो बिछड़ेंगे। कितना भी संभालो बाप को, पत्नी को, माँ को, जो बिछड़ेंगे वो बिछड़ेंगे। जो बिछड़ गए उनके लिए रोते, हाय रे हाय मेरा पिताजी, हाय रे हाय मेरी औरत, तू कहाँ गई रे। अब तू सिर कूटे तो वापस थोड़े आएगी।
मेरा पति रे हाय, ये क्या है कि जिससे थोड़ा सुख मिला वो पति के लिए नहीं रो रहे, लेकिन अब हमारा क्या होगा उस लिए रो रहे। पत्नी के लिए नहीं रो रहे, अब हमारा क्या होगा उस लिए रो रहे। इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है तो सत्यचित्त आनंद स्वरूप स्वयं, लेकिन संकल्प पूर्ति की लालच में, सुख की लालच में और दुख के भय से वो अपने आप के पैर के ऊपर कुहाड़ा मार रहा है। अकेला था कि तब भी जी रहा था। उस समय समझता कि खिलौनों के बिना मैं नहीं जी सकता हूँ, चॉकलेट के बिना नहीं जी सकता हूँ, लेकिन भाई तू चॉकलेट के बिना भी जी सकता था, खिलौनों के बिना भी जी सकता था। उस वक्त तू सिर पटकता था। ऐसे ही इस वक्त के जो व्यवहार हैं वे भी वो तेरे खिलौने और चॉकलेट है, तू उनके बिना भी जी सकता है। तू शरीर के बिना भी हो सकता है। हे चेतन, तू इतना महान है। लोग बोलते चाय के बिना नहीं जी सकूंगा, बीड़ी के बिना नहीं जी सकूंगा, इतने रुपयों के बिना नहीं जी सकूंगा, लाडी के बिना नहीं जी सकूंगा, लाडे के बिना नहीं जी सकता हूं। लेकिन लाडी सदा रहेगी क्या? लाडा सदा रहेगा क्या? गाड़ी मोटर सदा रहेगी क्या? ये शरीर सदा रहेगा क्या? ये पूछो। ये तो जाने वाला है। जो जाने वाला है उसको अपना मानो ही मत। ये तो जाने वाला है, पांच भूतों का है, माया का है। ऐसा समझ के जैसे दूसरे की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, दूसरे से व्यवहार करते हैं, ऐसे शरीर से व्यवहार करो। भोजन आ जाए कि बेटे खाएगा ना, चलाना है तो जैसे स्कूटर में पेट्रोल डलाते हो, के घोड़े को खाना खिलाते हो, पानी पिलाते हो, ऐसे शरीर घोड़ा है। शरीर को मैं मानते न तो भोग की वासना पैदा हो। हकीकत में आप शरीर है ही नहीं, आप शरीर नहीं है। एक आदमी ने शाम के टाइम आरती हो रही थी, मंदिर में पेड़ा ले गया, बर्फी ले गया, जाकर थाल बांटना शुरू कर दिया और पूरा पूरा बर्फी का टुकड़ा पूरा पूरा पेड़ा दे रहा। लोगों ने बोला किस बात की खुशी में ये पेड़े बांट रहे? बोले मैं बच गया। कैसे बच गया? कि हर रोज शाम को मैं घोड़े पे बैठ के घूमने जाता था। आज मैंने सोचा कि मौसम ठीक नहीं गया, मेरा घोड़ा कोई गुम हो गया। घोड़ा गुम हो गया, अच्छा हुआ मैं नहीं बैठा, अगर मैं बैठता तो मैं भी तो गुम हो जाता। उस आदमी की बात पर लोगों को हंसी आई कि पागल जैसी बात कर। फिर भी उस आदमी ने तो अपना घोड़ा खोया था, खुद बच गया था। हम लोग तो घोड़ा को ही मैं मान रहे, खुद को खो दिया। मैं क्या हूं इसका हमको पता ही नहीं। चेतन विमल सहज सुख राशि, हम चेतन है, विमल है, लेकिन संकल्प पूर्ति की इच्छा ने और अपूर्ति की आग ने हमको अपने पथ से भ्रष्ट कर दिया। संकल्प पूर्ति भी झुलसाती है, अपूर्ति भी तपाती है। अच्छा, संकल्प पूर्ति जब सुख लिया तो उसको याद करते हैं, कोई क्षणिक सुख को, तो वैसा संकल्प बार बार उठता है और फिर उसकी पूर्ति के पीछे पड़ते हैं। उसकी पूर्ति में अगर कोई विघ्न डालने वाला बड़ा आदमी है तो भय होता है, बराबरी का है तो ईर्ष्या होती है, और छोटा होता है तो उस पर द्वेष होता है। ये सब संकल्पों के कारण ही होता है, और क्या है। अच्छा, संकल्प पूर्ति की लालच नहीं रखेंगे तो आपका मन निसंकल्प दशा में आने लगेगा। संकल्प कम होते ही शांति बढ़ने लगेगी। और संकल्प जो आपके प्रारब्ध में है, जो आपसे काम करवाते हैं, तो करवाया तो संकल्प पूर्ति का मजा मत लो और बार बार याद करके वैसे नए संकल्प मत बनाओ, तो ये संकल्प धीरे धीरे निर्विकलता में बदल जाएंगे। जब निर्विकलता में बदल जाएंगे तो आपके अंतःकरण में सामर्थ्य आ जाएगा। जयराम जी की। और उस सामर्थ्य को अपने विषय भोग में न लगाओ, अपने देह के यश में न लगाओ, तो वह सामर्थ्य और बढ़ जाएगा। ये तो स्वामी जी बैठे इसलिए हाई लेवल की बात कर रहा हूं, और ज्यादा जयराम जी की। वो सामर्थ्य अपने सुख में हम न लगाए तो क्या होगा? वो सामर्थ्य परम सामर्थ्य का रूप ले लेगा। जैसे मूंगफली छोटी है और अभी से खाने लग गए तो नपा तो ला, उसमें विटामिन, थोड़े दिन पकने दो, जरा बराबर सेक सके। अब मूंगफली ने तो केवल कवर बनाया, अंदर दाने लगे ही नहीं, और आप तोड़ के निकालो तो क्या है। आज से 1 महीना पहले मूंगफली तोड़ के निकालते तो क्या मिलता?
कुछ तो ठहरने देना पड़ेगा, क्या पकने देना पड़ेगा। ऐसे ही संकल्प पूर्ति का सुख और अपूर्ति के भय से आप बचे तो आपके अंतःकरण में शांति आएगी, और शांति से सामर्थ्य आएगा। सामर्थ्य से क्या होगा कि जो करना चाहिए वो सहज में होने लगेगा, और जो नहीं करना चाहिए उधर के तरफ आकर्षण नहीं होगा। बहुत ऊंची स्थिति है। जो करना चाहिए वो आपकी निगाह मात्र से, आपकी हाजिरी मात्र से हो जाएगा। अब सूरज लाखों टन मूंगफली बनाता होगा, लाखों टन धान बनाता होगा, करोड़ों टन पानी उठाता होगा और बरसाता होगा, लेकिन सूरज को कभी कर्तृत्व का बोझा लगा है क्या? सूरज को कोई तकलीफ हुई? सहज में हो रहा है। उसके हाजिरी मात्र से सुबह हो जाता है, ऑक्सीजन बढ़ जाता है, पक्षी किलोल करने लगते हैं, बच्चे जगने लगते हैं, बूढ़े जगने लगते हैं। अरे रोगी आदमी भी निरोगता की कुछ श्वासें लेता है प्रभात काल को। और सूरज को इतना मेहनत नहीं कि इनको जगाना है, पक्षियों को किलोल कराना है, भूमि को जरा द्रस देना है, और पौधों को ऊंचा करना है, पेड़ों को ऊंचा करना है, फूलों को खिलाना है, बुलबुल को गीत गुंजाना है। ऐसा कोई टेंशन है क्या सूरज को? उसके होने मात्र से, जो होना चाहिए उसकी हाजिरी मात्र से हो रहा है, और जो नहीं होना चाहिए वो उसकी हाजिरी मात्र से हो रहा है। विषैले जंतु नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे जीव जंतु जो हानि करता है वो सूरज के ताप में तप के मर जाते हैं। जो नहीं होना चाहे वो अपने आप भस्म हो जाता है, और जो होना चाहिए वो अपने आप उभर आता है क्या? और इसका बोझा सूरज को है क्या? ऐसे ही आप ज्ञान के सूरज हो जाएंगे। आपके हाजिरी मात्र से कुटुंब में, समाज में जो होना चाहिए होगा, और जो नहीं होना चाहिए नहीं होगा। आप बैठे हैं, किसी की मजाल है कि बीड़ी पीने लग जाए, नहीं होना चाहिए नहीं पिएगा, पिए देखो। किसी की मजाल है गाली बकने लग जाए, नहीं। और जो होना चाहिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जयराम जी की बोल दो। एकदम सीधी बात है कि तो संकल्प पूर्ति का सुख न ले और अपूर्ति की चिंता न करे। जो होगा देखा जाएगा, पूरा हो तो हो। लड़के की शादी हो जाएगी तो हो जाएगी, अपने कोशिश करो, लेकिन उसके पीछे जुलसो मत। और जितना जुलसते उतना काम खराब हो जाता है। प्रयत्न करो, चिंतन करो, चिंता मत करो। चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती। आज हम देखते तो सब लोग चिंता की आग में जल रहे। कोई निर्धनता से दुखी है तो कोई धन कमाने के लिए दुखी है, कोई धन ज्यादा है तो उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित है, कोई पत्नी के लिए चिंतित है तो कोई पत्नी से चिंतित है, कोई बेटे के लिए चिंतित है तो कोई बेटों से चिंतित है, कोई सत्ता के लिए तड़प रहा है तो कोई सत्ता से तड़प रहा है, परेशान है। सब के सब लोग झुलस रहे हैं अशांति की आग में, दुखी दुखी दुखी। लड़कियां देखो तो उनको टेंशन खिंचाओ कि मेरा क्या होगा, ये क्या। लड़के देखो तो उनको टेंशन खिंचाओ। लड़के शादी कर गए तो दुल्हा दुल्हनों को भी देखो तो खिंचाओ और चिंता आ गई। अरे भाई, बुढ़ों को भी चिंता तो जवान को भी चिंता, नास्तिक को भी चिंता तो आस्तिक को भी चिंता, नेता को भी चिंता तो ऑफिसरों को भी चिंता की आग ने लपटों में ले ही लिया है। कोई भी ट्रक जाए तो 50 रुपया लो, और ट्रांसपोर्ट कराना है, अपनी बदली कराना है तो मिनिस्टर लेवल तक सिपाही के 30,000 बदली कराने, थानेदार के 50,000, कांस्टेबल के 50,000, और थानेदार के 75,000 रुपया दो तब ठीक जगह पर ट्रांसफर होता है, और फिर माल खींचते हैं प्रजा का, और ठेठ मिनिस्टर लेवल तक जाता है। जाए तो कोई बात नहीं, ले तो कोई बात नहीं, फिर भी अगर तुम सुखी हो तो हम तुम्हारे पैर पकड़े। जयराम जी की वो भी झुलस रहे हैं, करोड़ों करोड़ों के बंगले बनाकर भी झुलस रहे हैं, देश परदेश में पैसा फिक्स डिपॉजिट रखा कर भी तो तप रहे हैं कि। मैं स्विट्जरलैंड गया और मुझे किसी भक्त ने किसी मिनिस्टर का मकान दिखाया। वो मकान 5 करोड़ का था। उसने कहा कि बाबूजी ये फलाने मिनिस्टर का मकान है। गरीब देश का नेता था, और 5 करोड़ का मकान हवा खाने के लिए बनाया है तो रोटी खाने के लिए कितना। और आखिर देखो शांति है क्या, सुख है क्या। अस्पतालें बनाओ, स्कूलें बनाओ, लेकिन सच्ची अस्पताल तो आत्मज्ञान के ऐसे साधना केंद्र बनाओ ताकि बच्चों को दिव्य ज्ञान मिले। गांधी जी बोलते हैं हकीम रहे, डॉक्टर रहे, लेकिन हमारे गांव से 30 कोस दूर रहे।
ज्यादा वकील होंगे तो झगड़ा ज्यादा होगा, और ज्यादा डॉक्टर अस्पताल इलाज मिलते रहेंगे तो बीमारियां ज्यादा होगी। गांधी जी कहते थे, जयराम जी की, कुछ हुआ नहीं हुआ ले, और एक गोली खाए, एक इंजेक्शन मारा, एक, और ज्यादा रिएक्शन होता रहता है। क्या हुआ जरा सोचो, बीमारी क्यों हुई, अजीर्ण के कारण हुई, ये हुई वो, उसका पहले 50% तो आदमी अपना आप डॉक्टर है। डॉक्टर बढ़ने से या अस्पतालें बढ़ने से अगर समाज सुखी हो जाता तो आज पूरा समाज सुखी होना चाहिए। अस्पतालें खूब बढ़ रही, वकील खूब बढ़ गए। हकीकत में सच्चा ज्ञान देने वाले गुरुओं का आगमन और सच्चा ज्ञान पचा सके ऐसे समाज के लिए गुरुकुलों का प्रागट्य हो जाए, तभी समाज का उद्धार हो सकता है, नहीं तो और लाख उपाय करो समाज का उद्धार नहीं हो सकता। कर रहे हैं और करके देखो। एक होती है आधि, दूसरी होती है व्याधि। व्याधि शरीर के रोग को कहते हैं और आधि मन के रोग को कहते हैं। व्याधि भी दो प्रकार की होती है और आधि भी दो प्रकार की होती है। शरीर के रोग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अल्प रोग, दूसरे होते हैं दीर्घ रोग। शरीर के एक छोटे रोग होते हैं जो प्रथम उपचार केंद्रों से आदमी ठीक हो जाता है, दूसरे बड़े रोग होते हैं उनको काटा कुट्टी करनी पड़ती है। तो व्याधि शरीर का रोग है और आधि मन का रोग है। जब मन में चिंता आती है, ये डॉक्टर मेरे शिष्य, डॉक्टर जो मेरे निकट आते हैं उनसे भी मैंने परामर्श करके फिर बोल रहा हूं। उनको मैंने कहा कि हार्ट अटैक, हाई बीपी, लो बीपी ये कोई बीमारी है? बोले नहीं बाबा जी, जब चिंता करते हैं अमुक प्रकार के कीटाणु बनते हैं, अमुक प्रकार की चीज बनती है और उसी से उनको हार्ट हाई बीपी हो जाती है, चिंता जाते ही ठीक हो जाती है। तो चिंता होती है आधी से। मन अगर, ये तो डॉक्टरी ढंग से, अब योग के ढंग से देखें कि आपका शरीर, आप भोजन करते हैं तो उनको पचाने के लिए जठरा अग्नि, आप भोजन करते हैं तो जल विभाग में जल जाता है और भोजन विभाग में भोजन जाता है, उसको पचाते हैं और फिर उसमें से रस बनता है और नाड़ियां अपनी अपनी जगह पर उसको ले जाती है। जब आपका मन चिंतित होता है तो नाड़ियों में शक्ति कम होती है और व्यवस्था कम होती है। जैसे मैनेजर अपसेट रहे तो बाकी के नौकर या राजा अपसेट रहे, या हम देर से आए तो लोग घूम रहे थे कि नहीं, और हम मंच पे आए तो लोग आ गए थे। न्यायाधीश न्यायालय में आ जाता है तो वादी प्रतिवादी वकील और सरकारी वकील और प्रतिवादी का वकील सब हाजिर हो जाते हैं। ऐसे ही मन अगर ठीक है तो सब नस नाड़ियां सब अपना अपना काम करती है। मन को जब चिंता घेरती है और मन ही ये करूं और ये पाऊं और वो पाऊं तो फिर शरीर की गड़बड़ हो जाती है। जय राम जी की। तो किसी का मकान देखकर, किसी का घर देखकर, किसी का कुछ देखकर मन में लालच पैदा होती रहती है। एक पर ये करो, इससे मन को आधी आती है और शरीर को व्याधि बार बार पकड़ लेती। ऋषि मुनि ज्यादा निरोग रहते थे और अपन लोग रोगी रहते, उसका कारण क्या? बोले ऋषि मुनि तो साधु बाबा। अरे साधु बाबा उसीलिए निरोग है? नहीं, तो कई अनमेरिड हैं साधु बाबा है और फिर यूं इतने सुखी नहीं पाए। और वशिष्ठ जी महाराज को 100 बेटे थे, ऋषि थे। आपको तो 2-4 छोरा छोरी होगा, 100 छोरा छोरी थे। हमारे को 2 छोरा छोरी, एक तो बैठा है के सामने, या बैठा है छोरा। जयराम जी की। बढ़िया बाप जी रे, तू तो दिन दुखी अरे तारे, तू तो गरीब रे उगारे, मुँह तो आइयो थोरे द्वारे। बढ़िया बाप जी रे, तू तो दिन दुखी अरे तारे। लोग गाते, भजन गाते तो दीनता और दुख आता कहां से है वो समझ में आ जाए, और मिटता कैसे वो समझ में आ जाए तो आप अपना जब मिटा सके तो दूसरे का मिटाने की भी तरकीब तो आ गई है। जयराम जी की। कह दो नारायण 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 नारायण। तो मन को जब चिंता सताती है तो शरीर भी बीमार जल्दी हो जाता है। मन में जब भय होता है तो नाड़ियां अपना अपना काम छोड़ देती है। जैसे कोई तेल का कटोरा या दूध का कटोरा या ले जा रहा है और धड़ा कोई आवाज हुआ तो मन भयभीत हुआ, मन भयभीत हुआ तो हाथ में से छूट जाता है कि नहीं छूटता? ऐसे ही मन जब भयभीत होता है, उद्विग्न होता है, चिंतित होता है तो नसें अपना काम छोड़ देती है। तुमने देखा होगा गाय को, भैंस को जब डंडा पड़ता है और डरती है तो उसका बाथरूम लेट्रिन हो जाता है कि नहीं, उसका गोबर हो जाता है कि नहीं?
ऐसे जो आदमी कभी कभी डराए जाते हैं, डर जाते हैं, बंदर बंदर देखो तो कभी ऐसा करो तो शुरू हो जाते हैं कि बरसात हो जाती है ऊपर से, पेड़ से चालू हो जाता है। तो मन जब भयभीत होता है तो नाड़ियों का नियंत्रण बंद कम होता है, इससे उसका तन रोगी हो जाता है। मन भयभीत क्यों होता है? कि सुख की लालच और दुख के भय से। अब सुख की लालच, दुख का भय अथवा संकल्प पूर्ति की लालसा और संकल्प अपूर्ति की चिंता, यूं मान लो, इससे मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति क्षीण हो जाती। फिर जानामि धर्मम न मे प्रवृत्ति, न जानामि अधर्मम न मे निवृत्ति। धर्म को जानते हैं लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं हो रही, गति नहीं हो रही। अधर्म को जानते हैं, पाप है, ये बुरा है, लेकिन फिर भी उससे बचते नहीं। समझते कि बीड़ी पीना बुरा है लेकिन छूटती नहीं। समझते कि प्याली पीना बुरा है, छूटती नहीं। क्यों? कि सुख के तरफ मन झुक जाता है। हकीकत में वहां सुख नहीं है। जहां सुख नहीं है, जहां रस टिकाऊ नहीं है, उसमें टिकने की बुद्धि, और जो टिकाऊ रस है उसका पता नहीं। अब फिर ऊंचे चलेंगे। जब सुख की लालच, संकल्प पूर्ति की इच्छा और अपूर्ति की चिंता छूट गई तो मन तुम्हारा शांत रहेगा, बुद्धि तुम्हारी स्वच्छ रहेगी, तो तुम्हारी आधी नहीं रहेगी, तो शरीर पर व्याधि जल्दी नहीं आएगी। हवामान से, प्रारब्ध वेग से, खान पान से कभी आ गई तो फिर ज्यादा टिकेगी नहीं। होगा क्या कि आपका चित्त शांत रहेगा, और शांत चित्त में निर्णय शक्ति बढ़िया होती है। जयराम जी। शांत चित्त में, अशांत चित्त वाले को भी फायदा रहता है, उसका शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, और उसके संपर्क में आने वाले लोगों की भी ऊंचाई हो जाती है। और अशांत आदमी के संपर्क में, बीमार आदमी के संपर्क में आने वाले लोगों को उसके श्वासोश्वास तकलीफ करते हैं। बीड़ी पीने वाले के नजीक बैठो नहीं तो आपका प्रभाव, आपका ओझ कम हो जाएगा। मासिक धर्म वाली नारी के हाथ से भोजन करो या उसके हाथ मिलो जुलो तो आपका प्रभाव क्षीण होने लगे। और जो शांत मना है, एकाग्र चित्त है, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते तो आपकी आंतरिक दिव्यता बढ़ने लगती है। तो मन में और बुद्धि में दिव्यता आने लगेगी। क्या होगा कि चित्त में एक प्रकार का सामर्थ्य आएगा। तो जो करना चाहिए वो होने लगेगा, और जो नहीं करना चाहिए वो नहीं होने लगेगा। अब उसमें भी नहीं रुके तो महाराज आत्म साक्षात्कार के द्वार खुलेंगे। और आत्म साक्षात्कार के बाद भी आप लगे रहे तो आत्म साक्षात्कार का जो सुख है वो नित्य तो है, अखंड है। समाधि का सुख समाधि काल में है, लेकिन साक्षात्कार का सुख समाधि के बाद भी है। लेकिन उस सुख में भी एक तानता है, अभिवृद्धि नहीं है। उस सुख को भी परहित में बांटते रहे और सब में अपना स्वरूप को निहारते रहे तो महाराज प्रेम की दिव्यता जन्मेगी। प्रेम की दिव्यता में हर जीव पराया तुम्हारा हो जाएगा। अरे प्रेम के लिए तो शुद्ध प्रेम, जो लेडी लेटा प्रेम करते हैं या संसार में ग्राहक को दुकानदार प्रेम करता है, वो प्रेम नहीं। शुद्ध प्रेम, जब चित्त की ऊंची अवस्था, वो प्रेम की निगाह आप डालते हैं तो वातावरण में जिस पर भी निगाह पड़ी और जिसकी थोड़ी बहुत योग्यता है वो सुख का अनुभव करता है। प्रेम तो मनुष्य चाहता है, पशु भी चाहता है। अरे ब्रह्म भगवान भी प्रेम के लिए तो पीछे पीछे घूमते हैं। मैं लड्डू का भूखा हूं, जलेबी का भूखा हूं, बाल भोग का भूखा हूं, 56 भोग का भूखा हूं, ऐसा मैंने किसी शास्त्र में नहीं सुना पड़ा है। लेकिन मैं प्रेम का भूखा हूं, ये मैंने सुना है। तो प्रेम भगवान को आप कर सकते हैं। 56 भोग सब नहीं भगवान को खिला सकते। वस्तु, अलंकार, साड़ी, गहने, कपड़े, पीतांबर सब लोग अर्पण नहीं कर सकते, लेकिन भगवान को प्यार तो सब लोग कर सकते हैं। चाहे पठित हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे विद्वान हो, चाहे अविद्वान हो, तो भगवान को स्नेह कर सकते हैं। तो जिसके चित्त में सुख भोग की लालच और दुख का भय निकल गया, उसका चित्त तो प्रेम का खजाना हो जाता है। तो कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। भागवत के 10वें स्कंद का 84वां अध्याय 12वां और 13वां श्लोक। वसुदेव के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण साधु संतों के आगता स्वागता में
खड़े हैं द्वार पर और संत के चरण धोकर उनको पतराले पर बिठा दे। कई संत वेशधारी आए, कई अर्ध संत आए और कई पूरे 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 संत। संत माना जिसके भ्रम का अंत हो गया, जिसके जन्म मरण का अंत हो गया, जिसके आत्मा और परमात्मा की दूरी का अंत हो गया, उनको तो संत कहते हैं। तो कोई ऐसे त्रिकालज्ञ ब्रह्मवेता संत आए, उनके जब चरण धोए तो वो तो जान गए कि कन्हैया ये तुम क्या नटखट कर रहे हो, ये तुम किसको लीला में फंसा रहे हो क्या? हम तुमको जानते, तुम तो आप तो काम हो, तुमको क्या जरूरत है संत की सेवा करने की, पैर धोने की। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से हृदय का अज्ञान दूर नहीं होता है। पुण्य तो मिलता है, लेकिन मनमानी भक्ति से हृदय का अज्ञान दूर नहीं होता है। तुम्हारे सरीखे ब्रह्मवेता संतों की एक मुहूर्त की सेवा से हृदय का अज्ञान दूर होने लगता है। इसलिए महाराज मुझे चरण धोने दो। 13वां श्लोक में आता है कि जो हाड़ मांस के शरीर को मैं मानता है और उस शरीर से अन्न जल खा के और धातु बनते हो उनसे पैदा हुए बेटों को मेरा मानता है, ये मेरा लड़का है, क्योंकि मेरे शरीर से पैदा हुआ। तुम्हारे शरीर से पसार हुआ है, पैदा नहीं हुआ है। जयराम जी की पसार हुआ है। अब शरीर से जो पसार हुआ और तुम्हारे बेटे, तो शरीर से तो कई जीव पसार हो गए और वो बाथरूम में चले गए यार। बिल्कुल, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते। शरीर से तो कई जीव पसार हो गए, जो माता के गर्भ में जाके भी फिर वापस आ गए, कौसुवावड़ हो गई, अथवा ऐसे ही नहीं चाहता था तो आ गए। तो वो तुम्हारा जो 2 बेटा है वो ठीक है, धन्यवाद, भगवान उनको आयुष्य दे, बुद्धि दे, लेकिन वो तुम्हारे 2 बेटे नहीं, उसके कई भाई नाली में बह गए। बह गए कि नहीं? उसकी कई बहनें नाली में बह गई, गटर में बह गई। अब ममता करना है तो उन गटर में भी जो बह गए उनके पीछे भी तो लगो यार थोड़ा। बिल्कुल सीधी बात है कि नहीं? जैसे हम हैं, हम 2 भाई हैं, तो हमारे और भाई भी तो बह गए होंगे और बहनें भी तो बह गई। तो क्या ये संसार की नश्वरता? और ऐसे हम कई बार आए होंगे किसी के गर्भ में जाते जाते, फिर हम भी बह गए होंगे। ठीक बात है। तो इसका नाम है विवेक जगाना चाहिए, और सत्संग से विवेक जगता है। विवेक जगाओ तो आप क्या कर रहे हैं और किस नश्वर दुनिया को पकड़ के आप सुखी होना चाहते हैं। आपका सुख स्वरूप आत्मा है, लेकिन उस आत्मा के तरफ ध्यान नहीं देते, इसीलिए आप इधर ही उधर अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। और ये मनुष्य जन्म में ही बुद्धि मिली है। पशु की 4 कलाएं तो विकसित है, लेकिन उसको शर्म या विवेक नहीं। कुत्ते भर मैदान में सत्यानाश करते रहते हैं, पत्थर खाते रहते हैं, वो भी काम सुख तो ले रहे हैं, लेकिन उनको शर्म नहीं। मनुष्य को 5वीं कला है, शर्म है, हया है, मर्यादा है। और मनुष्य के अंदर और भी कला है, लोक परलोक की बात समझ सकता है, सुन सकता है, ऐसी बुद्धि है मनुष्य के पास। तो 84 लाख जन्म में एक मनुष्य जन्म है जो इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल जाए, ऐसी उसके पास बुद्धि है।